जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योगाभ्यास कर रहे होंगे, योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं उन लोगों के लिए कुछ 5 बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ईज़ी एक्सरसाइज जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और वो जंप नहीं कर सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी जंप वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए कुछ ऐसे ही आसान एक्सरसाइज लेके आए हैं जिससे उनका जो फैट है, बेली फैट, साइड फैट और जो बैक फैट होता है, हाथों में फैट होता है, पूरा आर्म फैट, सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा बैठे बैठे इन आसान एक्सरसाइजों से, जिससे आपको कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका वेट बहुत आसानी से लॉस हो जाएगा। तो वेट लॉस के लिए ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे आपके साथ। अगर आप चाहें तो साथ में आप भी करते रहिए। तो आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं या फिर आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह आप उठिए, पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी, फ्रेश हो लीजिए। इसके बाद फिर से आप अपने बेड पे आ जाइए या फिर नीचे फ्लोर पे कर सकते हैं। तो मैं आज बेड पे ही कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, बहुत लोगों को आलस लगता है, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइजें हैं जो आप बैठे बैठे घर में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पैरों को इस तरह से दंडासन में बैठे हैं, थोड़ा सा खोल लेंगे और उसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, टैप कर लेंगे इस तरह से। थोड़ी देर इस तरह कर लेंगे या ऐसे ऐसे कर लेंगे, आप जैसे चाहे, या तो एक एक पैर ऐसे ऐसे कर लीजिए और चाहे तो ऐसे ऐसे इस तरह से आप हिला लीजिए पैरों को और फिर जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए राउंड राउंड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपको कोई खिंचाव, तनाव, टेंशन ना हो। इस तरह बहुत ही आसान एक्सरसाइजें हैं जो हर कोई कर सकता है, चाहे जितना भी वेट हो आपका, बहुत आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरों को खोल लेंगे इस तरह। आप ये देखिए, इस तरह जितना आपसे खुले आप उतना पैरों को पूरा खोल लीजिए ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरह सीधा करेंगे, अपने कंधे के सीधे में इस तरह सीधा करेंगे। पैर आप जितना खोलना चाहे, जितना आपका इजीली खुल जाए आप उतना उसको खोल लीजिए और हाथों को इस तरह सीधा करिए। और फिर इसके बाद क्या करें, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह। तो आप देखेंगे इस चीज पे आपके यहाँ जो साइड में फैट है वो रिड्यूस होगा। आप एक बार करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि खिंचाव कहाँ आ रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। तो चलिए हम करते हैं, हम 10-10 की करेंगे। ये देखिए, ऐसे शुरू करिए, सीधे हाथ रखिए, पैर को जितना हो सके उतना खोल लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप, ये तो मैंने फास्ट किया, अगर जिससे फास्ट नहीं हो रहा है तो वो स्लो कर सकता है। तो चलिए स्लो करके दिखाते हैं। ये इस तरह हाथ बिल्कुल सीधा ही रहेगा, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 20-20 करिए, 40-40 करिए, 50-50 करिए, आपसे जितना हो सके उतना करिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप 20-20 का सेट करिए और कम से कम आप 3 सेट करिए। इस एक्सरसाइज को 3 सेट करिए 20-20 का, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने रेपिटेशन को, काउंटिंग को बढ़ाते जाइए। तो ये हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, पैर को इसी तरह खोलेंगे, पूरा इस तरह आप अच्छे से खोल लीजिए, जितना आपसे खुल सके आप उतना खोल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये हाथ को हम ले जाएंगे पीछे, ऐसे अपने गर्दन को इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
साइड में जाएंगे, नीचे फ्लोर टच कराएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम, बॉडी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए एक बार और करते हैं। सांस भरा, एक्सेल, फिर सांस भरा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आप बॉडी को सीधी करते हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपसे फ्लोर टच हो तो टच करिए, जितना जा रहा हो साइड में आप उतना जाइए। बहुत आसान है। पीछे हाथ किया, अगर आप गर्दन पकड़ के नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से आप बना के गर्दन पकड़ के नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सिर के ऊपर रख लीजिए। सिर के ऊपर या गर्दन के ऊपर आप उसको ज्वाइंट मत करिए, हाथों को ऐसे, आप अपने पाम्स को ऐसे ज्वाइंट मत करिए। ज्वाइंट करने से नहीं हो रहा है तो आप सीधे ऐसी तरह से करिए। देखिए, ये हाथ पीछे करिए और ये टच करिए साइड में। इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो ये साइड वाला पोर्शन है, लव हैंडल्स, ये इसके जो फैट इकट्ठा है वो बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रही हमारी दूसरी एक्सरसाइज। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, ये देखिए, आप अपने हाथों को इस तरह से ज्वाइंट करिए। इस तरह ज्वाइंट करने के बाद हम ले जाएंगे अपने सिर पे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में जाएंगे, ऐसे इस तरह टच कराएंगे अपने नी को, हाथ की जो कोहनी है इसको हम टच कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हाथों को इस तरह ज्वाइंट करिए, सिर पे रखिए और हाथ हो सके जितना पीछे किए रहिए, बॉडी बिल्कुल सीधी, और जाएंगे धीरे से जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से करिए। जिसको स्लिप डिस्क है, बैक पेन में है, जिसके बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन होता है, तो वो थोड़ा केयरफुल होके करे, ध्यान से करें, ताकि ज़्यादा उनके बैक पे प्रेशर ना आए। तो इस तरह से आप करिए। तो चलिए एक सेट और करते हैं। फिर से हाथ रखा यहाँ और गए 1 2 3, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, अपने पैरों को इस तरह से टैप टैप कर लेंगे। अगर आपको खिंचाव तनाव महसूस हो रहा हो तो थोड़ा सा आप इस तरह से पैरों को टैप टैप कर लीजिए, हिला लीजिए, या फिर इस तरह से कर लीजिए, ऐसे इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद हम ऐसे बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद हम क्या करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करते हैं ना, बिल्कुल वही करेंगे। हम हाथों को इस तरह ऊपर ले जाएंगे सीधे इस तरह, और अपने इसको टच करेंगे बार बार ऐसे। आप इस तरह इतना हो सके अपने हेड को अपने घुटने पे लगाएंगे। मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, इस तरफ से ऐसे, इस तरह आप सीधे अपने बॉडी को सीधा रखिए। उसके बाद आप चाहे तो
इसको पकड़ के नीचे जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी थोड़ा करना है तो इस तरह से हाथ ऊपर किए और ये आप ये नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह गए नीचे, इस तरह से आप कर सकते हैं, या इस तरह से बॉडी बिल्कुल सीधी। और ये तो जिनसे ये नहीं होता है, होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो पहले ये वाला करेंगे, ऐसे वाला। चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, पैरों को मोड़ लेंगे बद्ध कोणासन में और इस तरह से आप कर लेंगे। सीधे बैठ जाइए ऐसे और आराम से पैरों को लिफ्ट करेंगे ऐसे बद्ध कोणासन में, तितली आसन। इस तरह से आप कर लेंगे। बॉडी को बिल्कुल सीधा ही रखेंगे और ये धीरे धीरे 10 से 20 बार आप इस आसन को कर लें। इसके बाद पोस्चर को ड्रॉप करें। इन एक्सरसाइजों को करने में थकान लग रही हो तो आप शवासन में लेट जाएं। तो ये देखिए, शवासन में इस तरह से पैर ऐसे करके, थोड़ा सा पैर खोल के साइड में हाथ रख के अपने गर्दन को एक साइड में ड्रॉप कर दे और आंख बंद करके 10 से 20 सेकेंड लेटे रहें। तो आप कोई भी योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, शवासन है, ये बहुत ही आराम दिलाएगा, आपकी सारी टेंशन को दूर करेगा। जो भी खिंचाव तनाव हुआ है आपकी मांसपेशियों में, सारे टेंशन को दूर करेगा। रिलैक्स महसूस होगा अगर आप शवासन ऐसे करेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आप कर लीजिए। ज़्यादा थकान है तो कम से कम 2 से 5 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए इस तरह से। और फिर इसके बाद उठ जाइए एक साइड से और रिलैक्स कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। वेट लॉस करने के लिए बहुत आसान सी एक्सरसाइजें थी जिनको हर कोई कर सकता है। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको भूख लगती है तो प्लीज़ चाय कॉफ़ी मत पीजिए, मीठी चीज़ें मत खाइए और पूरी पराठा, ये ऑयली चीज़ें मत खाइए। आप शुरू में फ्रूट खाइए। भूख तो लगती है एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत तेज़ भूख लगती है, लेकिन आप उस समय क्या करें, या तो लस्सी वगैरह पी लें या फिर आप चाहें तो फ्रूट खा लीजिए। अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो कोई सलाद वगैरह खा लीजिए। गाजर है, टमाटर है, मूली है, ये सब चीज़ें आप पहले खा लीजिए, उसके बाद आप नाश्ता अपना करें। तो अगर वेट लॉस करना है तो खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना है और घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। फास्ट फूड वगैरह जो है, जंक फूड, ये सब मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए और जितना हो सके पानी पीजिए। और खाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी हो या सलाद हो या घर में जो भी चीज़ें बन रही हों, आप उनको खाइए। बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आपको खाना ही पड़ रहा है, कभी कभी आप कभी बाहर होते हैं, खाना पड़ जाता है, तो आप कभी कभी खा लीजिए, लेकिन उसके बाद आप एकदम गरम, जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके, उस तरह से पानी आप गरम कर लीजिए और वही पानी आप सिप सिप करके पी लीजिए। उससे थोड़ा सा असर कम पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योगा की प्रैक्टिस करते रहिए।
जय माता दी।